भाभी, हम लोगों को सस्ते भद्दे उपहार मत दिया करो। अरे वाह छोटी भाभी, ये लकदक कांजीवरम की स्टाइलिश इतनी महंगी साड़ी, जरा वो गहने, आपका तो हुलिया ही बदल गया। वाह भाभी वाह, आपके तो बस मौज ही मौज हैं। भैया के साथ साथ दोनों बेटे जमकर मलाई काट रहे हैं। आपकी तो पांचों की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। छोटी ननद सोनिका त्रिशा को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए बोली। त्रिशा की जेठानी के बेटे का तिलक उत्सव था, उसी में सब इकट्ठा हुए थे। त्रिशा की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बड़ी मुश्किलों से इस सम्मान को पा पाई थी वो। आज छोटी ननद खुद पास आकर हुलसकर बोली, वरना तो दोनों नंदे और दोनों जेठानियों के बीच में उसका या उसके परिवार का कोई सम्मान ही नहीं था। जहाँ सब की सब आपस में बैठकर गपशप करती, वही त्रिशा की अनदेखी करते हुए कभी अपनी बातचीत में नहीं शामिल करती। त्रिशा समझती सब कुछ थी, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी जेठानियाँ और नंदे उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी। चलिए मिलवाते हैं आपको त्रिशा की ज़िंदगी से। परिवार में सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। नंदे दोनों छोटी थी, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी विशाल से पहले हो गई थी, वो भी धनी परिवार में। और जहाँ दोनों जेठ अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे, वही विशाल की अपनी छोटी सी दुकान थी, क्योंकि सास ससुर दोनों का ही कहना था कि अगर तीनों बेटे बाहर चले गए तो हम लोगों की देखभाल कौन करेगा। इसलिए ससुर जी ने अपनी छोटी सी पूंजी से विशाल को स्टेशनरी की दुकान करवा दी थी। त्रिशा मायके से भी मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन त्रिशा अपनी परिस्थितियों से बहुत खुश थी, क्योंकि विशाल उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भले पैसा बहुत नहीं था, लेकिन त्रिशा की कोई इच्छा नहीं मारता, क्योंकि त्रिशा खुद बहुत सोच समझकर गृहस्थी चलाती थी। दोनों जेठानियाँ जब भी घर आती खूब बन ठन कर रहती और माँ बाबूजी के लिए खूब महंगे महंगे उपहार लाती और अपनी अमीरी का रोब झाड़ती। और दोनों नंदे भी बड़ी भाभीयों के ही गुण गाती रहती, क्योंकि वो लोग जब भी उन दोनों के घर जाती तो उनको भी दोनों जेठानियाँ खूब महंगे महंगे उपहार देती। और सब लोग मिलकर बातों ही बातों में त्रिशा को उसके पति की छोटी सी कमाई के लिए कटाक्ष करना भी नहीं छोड़ती, बल्कि एक तरह से उसकी परिस्थिति का मजाक उड़ाती, क्योंकि त्रिशा हमेशा अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाती और उन लोगों को अपनी परिस्थिति देखकर उपहार देती, जो कि वो लोग कभी भी मन से नहीं लेती। भाभी, हम लोगों को ऐसे सस्ते भद्दे उपहार देने से तो अच्छा है ना ही दिया करो। धीरे धीरे त्रिशा ने मजबूरी में ही सही उन लोगों को उपहार देना बंद ही कर दिया। भगवान ने त्रिशा की गोद में एक एक करके 2 बेटे दे दिए। त्रिशा और विशाल अपना पेट काट काट कर भी दोनों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते, लेकिन बच्चों को हमेशा पौष्टिक खाना ही खिलाते। खुद पुराने कपड़ों से काम चला लेते, लेकिन बच्चों को जरूर त्योहार में नए कपड़े बनवा कर देते। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार हो गए और वो अपनी समझदारी दिखाते हुए हर परिस्थिति को संभालने लगे। त्रिशा पढ़ी लिखी थी, तो बच्चों को बाहर ट्यूशन भेजने की बजाय खुद बैठकर पढ़ाती। बस उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख जाए। भगवान की कृपा ऐसी रही कि दोनों बच्चों को उनकी मेधावी होने के कारण स्कूल से स्कॉलरशिप मिलने लगी और फिर बैंक से लोन लेकर बड़ा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और धीरे धीरे उसने अपने घर की सारी परिस्थितियों को संभाल लिया। समय सबका बदलता है और आज त्रिशा के दोनों बेटे इंजीनियर हैं। परिस्थितियाँ सदैव एक सी नहीं रहती। कहते हैं ना कि कूड़ा करकट के भी दिन बदलते हैं। आज त्रिशा के घर की परिस्थितियाँ बेटियों की कमाई के कारण बिल्कुल बदल गई और जो जेठानियाँ और नंदे त्रिशा को बिल्कुल भाव नहीं देती थी, अब तो त्रिशा के पास पैसा हो जाने के कारण उसको बड़ा मान सम्मान देने लगी। कहाँ खो गई मेरी प्यारी भाभी? अचानक पहली बार ननद की इतनी मधुर आवाज़ अपने लिए सुनकर त्रिशा जैसे नींद से ही जाग पड़ी। दीदी, सब भगवान की मेहरबानी है। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। लेकिन दीदी, ना मुझे तब अपनी कम कमाई का अफसोस था और ना आज सब कुछ होने का अहंकार। मैं तब भी बहुत खुश थी और आज भी बहुत खुश हूँ। हाँ, एक बात समझ में जरूर आ गई कि दुनिया में रिश्तों से ज़्यादा रुपए पैसों का मोल होता है, क्योंकि आज जब हमारे पास पैसा हो गया तो सबको रिश्ते नाते नज़र आने लगे और अब तो सबकी नज़रें भी हम लोगों की तरफ बदल गई। दीदी, माना कि आईना बीता हुआ वक्त नहीं बताते। दीदी, आप लोग वो वक्त भूल गई, लेकिन मुझे आज भी सब कुछ याद है कि कैसे एक एक पैसों के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। और दीदी, ये मुकाम बहुत आसानी से नहीं हासिल हुआ हम लोगों को। इसके लिए आपके भैया और मैंने बहुत तपस्या की है, तब जाकर आज बच्चे इस जगह पर पहुँचे हैं। आज उन बच्चों की कमाई सबको दिखाई देने लगी, लेकिन उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत किसी को नज़र नहीं आई।
आज भी याद आता है वो समय कि कैसे अपने ही लोग मुंह फेर लेते थे कि कहीं जरूरत के समय हम लोग उनसे रुपए पैसे की मांग ना कर बैठे। दीदी भूलता कुछ भी नहीं, बस व्यक्ति संबंध खराब ना हो इसलिए चुप्पी साध लेता है। वर्षों से चुप त्रिशा लेकिन आज चुप नहीं रह पाई। वहाँ बैठे सभी लोग त्रिशा का चेहरा निहार रहे थे और आज त्रिशा के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। दोस्तों, कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि माया कभी किसी की एक होकर नहीं रहती। क्या त्रिशा ने जवाब देकर ठीक किया? क्या उसकी ननद और जेठानियों का व्यवहार त्रिशा के लिए उचित था? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।